हेलो एवरीवन, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो डे 6 है और आपने भी तक डे 1 से लेकर 5 तक का वीडियो नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। स्थान ए से स्थान बी तक, जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर दूर है, जाने के लिए एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी यात्रा करता है। वाई स्थान बी पर पहुंचकर वापस आते हुए स्थान बी से 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। तो वाई की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से ए और बी है दो स्थान, तो यहाँ से ए और बी दो हमारा स्थान हो गया। ठीक है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, जिसकी दूरी कितना है 80 किलोमीटर है। और एक्स और वाई जो है वो एक ही समय पर चलते हैं कि वाई जो है वो स्थान बी पर पहुंचकर वापस लौटते हुए वो 16 किलोमीटर दूरी पर एक्स से मिलता है। यानी कि वाई जो है ये पूरा दूरी तय करता है, ठीक है, 80 किलोमीटर, और फिर यहाँ से वापस आता है तो फिर मिलता है यहाँ पर 16 किलोमीटर दूर पर ये एक्स से मिलता है। ठीक है, तो एक्स यहाँ पर आ गया और ये वाई यहाँ पर आ गया। तो वाई का अगर देखते हैं दूरी तो कितना आ जाएगा, वाई द्वारा तय की गई दूरी वो हो जाएगा 80 किलोमीटर और प्लस का 16 किलोमीटर और दूरी तय कर लिया है, यानी कि ये दूरी तय कर लिया है 96 किलोमीटर। यही अगर एक्स का देखते हैं तो एक्स कितना तय किया है, ये किया है यहीं तक। ठीक है, तो 80 माइनस का 16 कितना किया है, ये किया है 80 माइनस का 16, यानी कि ये किया है 64 किलोमीटर की दूरी तय किया है। और दोनों एक ही समय से निकले था। जब टाइम कांस्टेंट रहता है तो जो चाल का अनुपात होता है वहीं दूरी का भी अनुपात होता है। तो एक्स और वाई का चाल का अनुपात कितना आ जाएगा, एक्स और वाई का जो चाल का अनुपात हो जाएगा वही दूरी का अनुपात हो जाएगा, कि हो जाएगा 64 अनुपात का 96। तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64 और ये 32 तिया 96, यानी कि इनके चालों का अनुपात है 2:3। यहाँ से प्रश्न में दिया है कि दोनों चालों का अंतर जो है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अनुपात में मतलब कितना जाएगा हमारे अनुसार, ये हो जाएगा 2 और 3 का अंतर 1 का मान दिया है 4। तब पूछा है कि वाई का चाल कितना है, तो वाई के अनुपात में कितना है चाल 3 है। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 × का 4, यानी कि वाई की जो चाल है वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a + b + c बराबर में 7 और aq + bq + cq माइनस का 3abc बराबर में 301 है तो ab + bc + ca का मान कितना होगा। तो aq + bq + cq माइनस 3abc बराबर में होता है a + b + c इंटू का a² + b² प्लस का c² और माइनस का ab + bc + ca होता है। यानी कि हमको ज्ञात करना होगा a² b² और c² का जो ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात होगा, तो ऐसे ज्ञात होगा, यहाँ से कितना दिया है, तीनों का योग दिया है, यहाँ से a + b + c का योग यहाँ से दिया है 7। तो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये जगह a + b + c का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a² प्लस का b² प्लस का c² और प्लस का 2 × का ab + bc + c है। तो इसको मान किया है 1 से, तो ये हो जाएगा 2x बराबर में यह 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 49 माइनस का ये a² प्लस का b² प्लस का c²। ठीक है, और यहाँ से कितना है, यहाँ से है पूछा है कि aq + bq + cq और माइनस 3abc का मान पूछा है। तो इसका सूत्र होता है a + b + c, तो इसका जो कितना है 7 है। ठीक है, फिर a² + b² + c² a² b² c² और माइनस का ab bc c है, तो उसको मान है x, ये हो जाएगा x। ठीक है, तो यस कितना हो जाएगा, इसका जो मान दिया है ये यहाँ से देखिए 301 है, तो ये हो जाएगा 301 बराबर में ये 7 भागा में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर a² + b² + c²। ठीक है, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं, इसको लाएंगे इधर तो ये जगह प्लस में और ये चला जाएगा माइनस में, यानी कि ये हो जाएगा 49 माइनस का 2x और यहाँ पर कितना, ये माइनस का x है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये जगह 7 × 28 2 7 3 21 निकी 43 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको ट्रांसफर मारेंगे इधर और इन सभी को ट्रांसफर मारेंगे इधर, तो माइनस का 2x माइनस का x यानी कि माइनस का 3x, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3x। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x बराबर में 49 माइनस का 43 यानी कि 6
तो यहाँ से ये हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि एक्स का जो मान रहेगा वह हो जाएगा 2। तो एक्स क्या मान है, एक्स मान है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान यहाँ से आ गया हमारा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 19 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 50.6 और अंतिम 13 संख्याओं का औसत जो है वो 47.6 है। तो यदि 7वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो बाकी बची संख्याओं का औसत ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 19 संख्याओं का औसत 48 है। 19 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो दिया है 48। इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 19 इंटू का 48 इनकी हो जाएगा 912 हो जाएगा। फिर आगे है कि यदि प्रथम 7 संख्याओं का एवरेज, यानी कि प्रथम 7 संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो यहाँ से दिया है कितना 50.6 दिया है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा हमारा ये 7×42 के 2 हासिल 4 4 और 7 5 35, इनके 354.2 हो जाएगा। फिर आगे है कि अंतिम 13 संख्याओं का औसत 47.6 है। अंतिम 13 संख्याओं का जो एवरेज दिया है, एवरेज वो यहाँ से दिया है कि 47.6 है। तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 13 छक्के 78 के 8 हासिल 7, 13 सत्ते 91 और 7 98 के 8 हासिल 9, 13 चौक के 52 52 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 61, यानी कि इसका जो हो जाएगा 618.8। तो यहाँ से देखते हैं, तो इसका जो करते हैं पहले हम 13 और 7 के, यानी कि 20 संख्याओं के यहाँ से जो हो जाएगा 20 संख्याओं का जो वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ से हो जाएगा 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7 और ये 6 और 3 9 की 973 जो है वो 20 संख्याओं का योग है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं तो शुरुआती में कितना है 19 संख्या, यानी कहीं ना कहीं हम लोग 7वीं संख्या को 2 बार जोड़ दिए हैं। ठीक है, जैसे 7वीं संख्या कितना हो जाएगा, 7वीं संख्या जो हो जाएगा यहाँ से 7वीं संख्या ये हो जाएगा 973 माइनस का 912 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 में से 2 हो जाएगा 1, 7 में से 1 जाएगा 6, यानी कि 7वीं संख्या जो है वो है 61। तो आप बोला है यदि 7वीं संख्या को निकाल देते हैं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 7वीं संख्या निकालेंगे किसमें से, इसमें से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 18 संख्याओं का जो कितना हो जाएगा, 18 संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 912 माइनस का 61, यानी कि ये हो जाएगा 851। यहाँ से एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज यहाँ से हमारा जाएगा 851 बटा में 18, तो यहाँ से हमारा एवरेज आ जाएगा 47.3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है बी डी और सी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ हैं जो ए पर समकोण हैं। यदि सी ई बराबर में 5√13 बटा में 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर में 10 सेंटीमीटर है तो बी डी की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर कोई हमारे ए समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी हमारा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें कि ए समकोण है, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। इसमें कि यहाँ से दिया है कि बी डी और सी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ हैं, उनकी बी डी और सी ई माध्यिकाएँ हैं। ठीक है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर और ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि सी ई बराबर में 5√13 बटा में 2। फिर आगे दिया है कि बी सी बराबर में 10 सेंटीमीटर। तो पूछा है क्या बी डी की लंबाई कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से जब ये माध्यिका हो जाएगा तो यहाँ से 4 इंटू का इनके माध्यिकाओं के स्क्वायर का योग, यानी कि ये हो जाएगा सी ई का स्क्वायर प्लस का बी डी का स्क्वायर बराबर में होता है 5 इंटू का इनके कर्ण का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी ई का स्क्वायर, यानी कि सी ई कितना है 5√13 बटा में 2 है। तो ये 5 है 25, 25 75 के 5 हासिल 7, 25 से 7 32 है कि 325 और बटे में हो जाएगा 4 और प्लस के जगह बी डी का स्क्वायर, बी डी का मान ज्ञात करना है। तो ये जगह बी डी का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 5 और बटे में 4 इंटू का बी सी का स्क्वायर, तो बी सी का मान कितना 10 है। तो
तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25 चौक के 100, तो 25 5 125 यहाँ से हमारा आएगा इसका मान। यहाँ से बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 125 माइनस का 325 और बटे में हो जाएगा 4, तो 4 एलसीएम, तो ये 25 चौक पे 100 यानी कि 400 और 1 500 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 500 माइनस का 325 और बटे में हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और 75 100 यानी कि 400 और 1 500, 175 बटे में 4। तो बी डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से बी डी का यहाँ से मान हो जाएगा अंडर रूट का 175 और बटे में 4, 50 25 25 7 175 यानी कि 5 रूट 7 और बटे में ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ये दोस्तों आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग 2 बार 3 बार जितना मन हो उतना बार आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये आ भी सकता है आने वाले एग्जामों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि cos थीटा बराबर में √3 बटा में 2 है तो 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का सेक के स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि cos थीटा इक्वल टू √3/2, तो √3/2 cos थीटा का मान में कितना होता है, ये होता है 30 डिग्री के मान में, यानी कि यहाँ से थीटा का जो मान जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से पूछा है क्या, 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1 बटा में 2, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। आगे है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट 30 का मान कितना होता है √3 होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 3 फिर प्लस का सेक के स्क्वायर कितना है थीटा है, तो कॉस थीटा का मान √3 बटा में 2, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 2 बटा में √3, तो सेक के स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 4 बटे में 3। ठीक है, और प्लस का कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 का मान होता है 2। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 1 यानी कि 7 बटे में 4 और बटे में हो जाएगा माइनस का 2 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 व 4 10 बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बटे में 1 कर देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हमारा बन जाए कितना 7 बटे में 4 इंटू का 1 बटे में -2 और प्लस की हो जाएगा 10 बटे में 3। यहाँ से हमारा कितना 7 बटे में माइनस का 8। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 10 बटे में 3, यहाँ से 8 और 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 3 का 24 इनके 7 21, तो माइनस का 21 और ये प्लस का हो जाएगा 3 8 24, ये 10 8 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 9 30 30 और 50 80 के माइनस का 59 बटा में 24 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 12% की हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 10.5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 112.50 रुपये का अधिक मिलता है, तो वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ऐसे मान लेते कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह है 100 रुपया, तो कितना है, ऐसे 12% हानि है और फिर 10% यानी कि 10.5% लाभ है, तो लॉस यहाँ से है 12% और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट यहाँ से है 10.5% है, और इन दोनों का अंतर कितना दिया यहाँ से, यदि 112.50 और यहाँ से क्रय मूल्य मान लेते हैं कि यह 100 रुपया है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 10 22.5 और इसका मान दिया है 112.50 रुपये का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, एक तो और जीरो बैठा देंगे, तो यहाँ से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, एक का मान यहाँ से हमारा जाएगा 11,250 और बटे में ये हो जाएगा 2250। यहाँ से एक जो से कैंसिल आउट, 5 के 20 5 25 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 25 और ये 9 5 45 5 के 20 और ये 5 25 और ये 9 5 45। एक का मान यहाँ से हमारा आ गया 5, तो क्रम कितना माने 100 माने, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, यानी क्रय मूल्य हमारा आ गया 500। तो बोला है कि मूल विक्रय मूल्य कितना होगा, तो मूल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसको और है मूल विक्रय मूल्य पर 12% का हानि, तो मूल विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना क्रय मूल्य है 500 और इस पर हानि हो रहा है इसको 12% का,
12 और 8 20, 20 और 80 100, यानी कि 88 बट्टा में 100, तो डबल जीरो कैंसिल आउट, और 88 पाँचे 440 के मूल विक्रय मूल्य जो है वो है 440 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है x माइनस का 2y इंटू का 5x प्लस का y का होल क्यूब में x क्यू y का गुणांक कित ज्ञात करें। ठीक है, तो कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x माइनस का 2y इंटू का दिया है कि 5x प्लस y का होल क्यूब, तो a प्लस b का होल क्यूब बराबर में होता है a क्यूब, तब 5x का होल क्यूब कितना आ जाएगा, 5 25 5 125 x क्यूब प्लस का y क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर 5 x का स्क्वायर तो 25 x स्क्वायर 25 3 75 x स्क्वायर y प्लस का 3ab स्क्वायर, तो 3 5 15 x y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 x के पावर 4 प्लस का ये हो जाएगा x y क्यूब और प्लस का ये हो जाएगा 75 x क्यूब y और प्लस का ये 15 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 125 दूनी 250 x क्यूब y माइनस का ये हो जाएगा 2y के पावर 4 माइनस का 75 दूनी 150 x स्क्वायर y स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 15 दूनी 30 x y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस है, तो ऐसे पूछा है किसका गुणांक, ये पूछा है एक्स क्यूब वाई का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर है 75 एक्स क्यूब और वाई, और यहाँ पर है माइनस का 250 एक्स क्यूब वाई है, तो इस सबसे हमको लेना देना नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 250 में से अगर 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 75 और 5 80, 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, 150, 150 और 100 250, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 175। ये किसका गुणांक है, ये है एक्स क्यूब वाई का गुणांक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% के 2 क्रमागत छूट 350 रुपये की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान ज्ञात करें। तो साथियों हम जानते हैं कि MP इंटू का 100 माइनस का डिस्काउंट बट्टा में 100 बराबर में होता है SP के। ठीक है, कैसे कितना है, यहाँ से किसी वस्तु का अंकित मूल्य x% है। ठीक है, तो यहाँ से MP कितना दिया है, MP यहाँ से दिया है कि 800 रुपया है, तो ये हो जाएगा 800 इंटू का 100 माइनस का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट दिया है x% और बटे में हो जाएगा 100 और 2 क्रमागत है, तो यहाँ से इसको स्क्वायर कर देंगे और बराबर के कितना है, ये है 800 और कितना का छूट के बराबर है, ये 350 के एक और छूट के बराबर है, तो ये हो जाएगा 800 माइनस का 300 की 350 छूट के बाद इसको बेचा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा SP। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 माइनस का x और बटे में 100 का होल स्क्वायर बराबर में ये 350, तो ये 50, 400 और 480, यानी कि हो जाएगा 800 और बटे में हो जाएगा 800। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक जो से एक जो कैंसिल आउट, और ये 9 5 45 और ये 16 5 80, तो ये स्क्वायर है, इधर से तो हो जाएगा रूट में, तो ये हमारा आ जाएगा 100 माइनस का x बट्टा में 100 बराबर में 3 बट्टे में 4, तो ये कट जाएगा 25 चौके 100 और ये 25 3 75, 100 माइनस का 75 यानी कि 25, तो x का जो मान है वो है 25%, यानी कि 2 क्रमागत छूट जाए वो 25% का है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 0.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार खींचा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। तो तार कैसा होता है, तार होता है बेलनाकार, तो यानी कि बेलना की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा, इसको पिघलाया जाता है कितना से 9 सेंटीमीटर गोले की त्रिज्या के बराबर, लेकिन यहाँ से गोले का आयतन बराबर में बेलन का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बराबर में बेलन का आयतन तब पाई r स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और बट्टे में हो जाएगा 100 इंटू का
एच हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 9 से 1 9 कैंसिल आउट, और ये 3 के 9 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 3 12, 12 9 8 से यानी कि 108, और ये हो जाएगा गुने के इधर 100 तो 108 पर डबल जीरो बराबर में यहाँ से हो जाएगा एच, किया गया हमारा सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ से दिया आंसर मीटर में, तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये डबल कैंसिल आउट। एच बराबर जो है कि बेलन की ऊंचाई जो है यानी कि तार की ऊंचाई या लंबाई है वो है हमारा 108 मीटर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है tan 50 डिग्री प्लस का sec 50 डिग्री बटे में cot 40 डिग्री प्लस का cosec 40 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 65 डिग्री प्लस का sin 65 डिग्री इंटू का cos 25 डिग्री और प्लस का tan 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया कि tan 50 डिग्री प्लस का sec 50 डिग्री और बटे में यहाँ से कितना है cot 40 डिग्री, तो cot 90 माइनस थीटा बराबर में होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा कितना cot 90 माइनस का 50 यानी कि हो जाएगा tan 50 डिग्री, ये हो जाएगा tan 50 डिग्री, फिर प्लस कितना है cosec 40 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं sec 50 डिग्री। वैसे ही cosec 90 माइनस थीटा बराबर में sec थीटा होता है, और प्लस के यहाँ से कितना है, यहाँ पर है cos स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है प्लस का sin 65 डिग्री इंटू का कितना है cos 25 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर में होता है sin थीटा, यानी कि हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस के 25 बराबर में 65 डिग्री, तो ये हो जाएगा sin का 65 डिग्री। ठीक है, और फिर कितना है प्लस का tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमारा गया 1 प्लस का ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये हो जाएगा 1 प्लस के tan 30 का मतलब कितना होता है 1/में √3 होता है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 प्लस का 1/√3, तो √3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस का 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हर पर में करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे भी गुना, तो ये हो जाएगा √3 इंटू का 2√3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 2 3 6 प्लस का √3 और बटे में ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर में 91 और एक्स जेड बराबर में वाई स्क्वायर है तो जेड और एक्स के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ से दिया है 13, फिर यहाँ से दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया है, ये दिया है 91, और यहाँ से दिया है कि एक्स जेड बराबर में है वो है वाई स्क्वायर के बराबर, जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2 इंटू का एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर में हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, तो इतना का मान कितना दिया है, यहाँ से दिया है 91, तो ये हो जाएगा 91 प्लस में इधर से हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 इंटू का एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर में हो जाएगा 169 माइनस का 91, तो 9 में से 1 जाएगा 8 और ये 16 में से 9 जाएगा 7 यानी कि 78 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा कितना बार में, ये कट जाएगा 39 बार में, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा 39, जबकि यहाँ से दिया कि एक्स जेड बराबर है वाई स्क्वायर, तो एक्स जेड बराबर वाई स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का वाई जेड प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 39 हो जाएगा, तो यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा वाई कॉमन लेने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में ये हो जाएगा 39, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान यहाँ से दिया है 13, तो ऐसे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा y इंटू का 13 बराबर में 39, एक 13 तिया 39, जैसे y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जैसे एक्स जेड बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, इनकी हो जाएगा एक्स जेड बराबर में 9 हो गया, और यहाँ पर y बराबर 3 आ गया, तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर y बराबर 3 आ गया, तो एक्स और जेड का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 माइनस का 3 यानी कि 10 हो जाएगा, एक्स प्लस जेड प्लस
3 बराबर यहाँ से 13, तो यहाँ से x प्लस z बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। यहाँ पर देखते हैं तो दोनों का गुणनफल है 9, लेकिन यहाँ पर दोनों का योग है 10, तो 9 गुने 1 इक्वल टू 9 और 9 प्लस 1 बराबर में 10, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि x का मान यहाँ से हो जाएगा 9 और z का मान यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि tan x बराबर में cot 48 डिग्री प्लस का 2x और x जो है वह 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से tan x और cot x है, तो जब भी उल्टा दिया रहेगा तो इनके कोणों का जो 90 डिग्री के बराबर होता है, यहाँ से ये हो जाएगा tan x यानी कि x प्लस cot कितना है 48 डिग्री प्लस का 2x, तो ये हो जाएगा 48 डिग्री प्लस का 2x बराबर में ये हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से 2x और x 3x बराबर में 90 माइनस का 48, 48 और 2 50 और 40 90, यानी कि हो जाएगा 42 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान 14 थी 42, यानी कि x का मान यहाँ से हमारा जाएगा 14 डिग्री के बराबर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी रेलगाड़ी की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 15 सेकंड में ओवरटेक करती है, तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, कैसे कितना है, पहले यहाँ से ट्रेन की चाल जो है, ट्रेन की चाल वो यहाँ से दिया कि 78 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और व्यक्ति की चाल कितना दिया है, व्यक्ति की चाल यहाँ से जो दिया है मैन की चाल वो यहाँ से दिया कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, और फिर आगे दिया कि ये किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है, लेकिन उसी दिशा में जो व्यक्ति चल रहा है उसको पार करती है तो 15 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, तो एक दिशा में चलता है तो रिलेटिव स्पीड दोनों घट जाएगा, तो 78 माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 5/18। और ये जो ट्रेन है वो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी को पार करेगी तब उस व्यक्ति को पार कर लेगी। यानी यहाँ से मान लेते हैं कि ट्रेन की लंबाई जो है वो है x, यहाँ से x बटा में ठीक कितना है, इसको पार करने में लग रहा है इसको 15 सेकेंड का समय। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 18 चौक 72 और ये 4 5 20, 20 इंटू का 15 की 300, तो ट्रेन की लंबाई जो है वो है 300 मीटर है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है कि आगे दिया कि ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो ट्रेन की चाल है और यह किसी सुरंग को 45 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग को पार करेगी तो अपनी लंबाई को भी पार करेगी और सुरंग की लंबाई को भी पार करेगी, और इसी को पार करने में लगा समय कितना है, यह है 45 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए सुरंग की लंबाई जो है वो है b, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रेन की चाल इनकी हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकेंड में, तो 5/18 से गुना हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस का सुरंग की लंबाई, तो इसको मान की है y और बटे में हो जाएगा इसको पार करने में लगा समय, तो ये लग रहा है 45 सेकेंड का। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 9 दूनी 18 और ये 9 पाँचे 45 और ये 39 दूनी 78 और ये 9 पाँचे 45 के 5 हासिल 4 पच्चीस 15 और 4 19 निकले 195 इंटू का 5 बराबर में हो जाएगा 300 प्लस का y हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 25 के 5 हासिल 2 19 25 95 और 2 97 की हो जाएगा 975 और माइनस का करेंगे यहाँ से 300, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा सुरंग की लंबाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 675, क्योंकि सुरंग की जो लंबाई है वह है 675 मीटर है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 8,000 रुपये की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3600 रुपया है। यदि ब्याज की गणना प्रति 8 माह चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो उसी राशि पर और उसी ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो ऐसा ही कितना प्राप्त हो रहा है, ऐसा ही यहाँ से प्राप्त हो 3 वर्षों के लिए 3600, तो ऐसा ही बराबर में होता है PRT बटा में 100, तो ये हो जाएगा P कितना है, P यहाँ से दिया है कि 8,000 रुपये है, रेट नहीं पाता है तो R मान लेंगे, T दिया है 3 वर्ष और बट्टे में हो जाएगा 100, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और यहाँ से 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा हमारा ये 12 तिया 36 और ये 4 दूनी 8 4 तिया 12 और ये हमारा हो जाएगा 2 5 10 और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। इनके यहाँ से रेट जो आ जाएगा
वो हो जाएगा हमारा 15%, ये वार्षिक हो गया। यानी कि 12 महीने में जो रेट लग रहा है वो लग रहा है 15% का। तो एक महीने में कितना लगेगा, ये लगेगा 15/12। 8 महीने में कितना लगेगा, 8 महीने में ये लगेगा 15/12 इंटू का 8। तो ये 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 पाँचे 15, यानी कि 10% जो है वो हमारा 8 महीने का रेट है। ठीक है, यहाँ से 8 महीने का रेट है हमारा गया 10%। और फिर आगे कितना है, आगे दिया है कि उसी राशि पर और उसी ब्याज की दर से। तो राशि कितना है यहाँ से 8000, यानी कि यहाँ से पी हमारा दिया है 8000, रेट यहाँ से निकाल लिए हैं हम 10%। ठीक है, और टाइम यहाँ से दिया ही है 2 वर्ष। तब पूछा कि इसका जो धनराशि प्राप्त होता है, इनकी अमाउंट वो कितना होगा सीआई की रेट से। रेट यहाँ से कितना है 10% है। 10% का मतलब कि 1/10। तो अपने मान लेते हैं कि ये मूलधन जो है वो है 10 और मान कितना है, ये है 11, इनके पी है और ये ए है। तो यहाँ से कितना है 2 वर्ष है। तो 2 वर्ष में कितना महीना होता है, ये होता है 24 महीना। तो 24 महीना को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के 24, इनकी 8 महीना वाला जो है वो 3 बार रेट लगेगा। यहाँ से 3 है, यहाँ से क्यूब कर देंगे तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, और 11 का क्यूब 1331 हो जाएगा। यहाँ से हम कितने माने हैं मूलधन, वो माने 1000, लेकिन प्रश्न में मूलधन कितना दिया है 8000 दिया है। तो कितने के बराबर है, ये है 8 गुना। तो इसको करेंगे 8 गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000। तो ये भी तो हो जाएगा 8 गुना। तो ये 8 गुना कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 8 एकम 8, 8 को 24 के 4 हासिल 2, 8 को 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, 8 और 2 10, के 10,648 रुपया जो है वो हमारा टोटल मिश्रधन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 5 अंकों वाली संख्या 672 XY यदि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x + 5y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कितना है 5 अंकों वाली कोई संख्या है। यहाँ से कितना दिया है 672 XY है। यहाँ से अपना सा मान देखिए 0 है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई संख्या दिया नहीं है। तो ऐसे 5 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 672 और ये 00, और किसी विभाजित होना चाहिए, ये होना चाहिए 3, 7 और 11 से। 3, 7 और 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, इन सभी का एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 7 21, 21 इंटू का 11 इनके 231 हो जाएगा। ठीक है, तो 231 को इसको भाग दे देंगे, इसमें चेक करेंगे। तो ये होगा 231 भागा का 672 पर 2 तो 0, तो कितना जाएगा 2 से, तो ये कितना जाएगा, ये 31 दूनी 62 और ये 2 दूनी 4, ये 0, 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 6 में से 4 जाएगा 210 और ये 0 उतरेगा, ये कितना जाएगा 9 से, यहाँ से हो जाएगा 9 एकम 9, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 18 2 20, यानी कि हो जाएगा 2079। तो 10 में से 9 हो जाएगा 1, 9 में से 7 जाएगा 2 और ये सब 0 0, फिर यहाँ से उतरेगा 0, फिर यहाँ से जाएगा एक बार में अपने अनुसार लेकर चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 231, ये 1 में से 0 जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1 और 3 में से 1 जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2 के माइनस का 21 आ गया। अगर ये कोई संख्या अगर हम इसमें से जोड़ देते हैं तो हमारा 5 अंकों संख्या प्राप्त हो जाएगा, जो कि 231 से विभाजित होने वाली संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या वो यहाँ से हमारा आ जाएगा 672 00 और प्लस का 21, इनको संख्या हो जाएगा 672 21, वो संख्या हो जाएगा। यहाँ से कितना मान पूछा है, यहाँ से मान पूछा है कि 6x + का 5y, तो यहाँ पर कितना है x और यहाँ पर y है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर x है 2 और y है 1, तो ऐसे ये हो जाएगा 6x + का 5y। तो x का कितना है 2, तो 6 दूनी 12 प्लस का 5 गुना 1 यानी कि 5, यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 5 17। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।